हेलो, मेरा नाम तरुण है और मैं दिल्ली पश्चिम बिहार से हूँ। मुझे नॉक नीज़ की प्रॉब्लम थी। काफ़ी टाइम से मुझे प्रॉब्लम ये बढ़ती जा रही थी। काफ़ी एक्सरसाइजिंग मैंने की और कुछ मार्केट्स में बैंड्स वगैरह आते हैं, मैंने उनको भी यूज़ किया। तो उसको यूज़ करने से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम और बढ़ गई कि मेरे बैक में थोड़ा इशू हो गया, बैक में पेन होने लग गया। तो फिर मैंने उसे छोड़ दिया। तो उसको बंद करने के बाद मेरी बैक की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, लेकिन फिर मेरी नॉक नीज़ की प्रॉब्लम फिर से बढ़ने लग गई। तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जो भी हो, पेन वगैरह नहीं था मेरे पैरों में, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन वो होता है ना, जैसे दोस्त हो गए, दोस्त यार हो गए, आज कभी भी उन्होंने मुझे नहीं टोका कि क्या तेरे पैरों में कोई प्रॉब्लम है या कुछ करके। कहते हैं ना, अपने ही लोग दूसरे का गला काटते हैं। तो मेरे ख़ानदान वालों ने ही मेरी हंसी तैसी कर रखी थी। वही लोग अक्सर मुझे टोका करते थे कि तेरे पैरों में कुछ प्रॉब्लम है, तू ठीक से चलता नहीं है, कैसे चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, ये वो। तो सब कुछ मैं झेल रहा था अपनी लाइफ में, कोई प्रॉब्लम थी नहीं, वो सब चल रहा था। लेकिन एक दिन जब मेरी बारी आई शादी की, तो मैं लड़की देखने गया। तो वहाँ पर थोड़ी सी मेरी इंसल्ट हुई इसको लेकर। और इंसल्ट ऐसे हुई क्योंकि मेरे खुद के चाचा, उन्होंने ही बता दिया लड़की वालों को कि एक बार लड़के को चलवा के देख लेना, वरना पछताना ना पड़ जाए। तो उन्होंने फिर ऐसे ही चल के दिखाओ, खड़े होके दिखाओ, ये लोग बोलते रहे। तो फिर वहाँ पे मेरी इंसल्ट हुई। फिर वहाँ से मैं निकल आया। आते ही मैंने तुरंत यूट्यूब पे सर्च किया। इससे पहले ही मैंने कई बार सर्च किया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। इंडिया में तो कोई रिज़ल्ट मिला ही नहीं। फिर जब मैंने आके दोबारा रिसर्च किया, तो एक मुझे चैनल मिला, बोलैक्स सर्जरी इंडिया करके। ये चैनल अमित जी ऑपरेट करते हैं। तो फिर मैंने उनसे बात की, उनसे गाइडेंस ली। उनकी बातों से मैं थोड़ा सा मोटिवेट हुआ और फिर मैं 1 मंथ के बाद मैंने मुंबई विज़िट किया कंसल्टेशन के लिए। यहाँ पर डॉक्टर से मेरी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद जब मैं यहाँ से वापस गया, फिर आफ्टर 20 डेज़ के बाद ही फिर मैं आज आया हूँ। 4 अप्रैल मेरी आज सर्जरी है। और थोड़ा सा तो नर्वस हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने आज तक दवाइयाँ कुछ भी नहीं खाई हैं, ना मुझे कोई बीमारी हुई है किसी तरह की। थोड़े बहुत नर्वस है, लेकिन कहते नहीं है, मोटिवेशन से इंसान कुछ भी कर सकता है। तो एवरीथिंग इज़ गुड। तो जिस चैनल की बात कर रहा था, बोलैक्स सर्जरी इंडिया, जिसको अमित जी चलाते हैं, तो इसके थ्रू मैं यहाँ पर आया। इससे पहले मैंने इंडिया में क्या, इससे पहले मैंने दिल्ली में 2 बड़े हॉस्पिटल्स में चेकअप करवाया था अपना। पहला हॉस्पिटल नाम नहीं लूँगा, वहाँ पर सबसे सीनियर डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया। उन्होंने बोला इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, इसका जाके दिमाग का इलाज कराओ, इसके दिमाग में प्रॉब्लम है। तो फिर थोड़ा सा मुझे निराशा हुई। फिर मैं दूसरे दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल, दिल्ली एनसीआर के, गुड़गांव, फरीदाबाद, सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है, उसका भी नाम नहीं लूँगा, वहाँ पर भी गया। उन्होंने बोला थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन ये 19-20 की प्रॉब्लम चलती है, इसके लिए सर्जरी की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब प्रॉब्लम मुझे है, मैं जो झेल रहा हूँ वो कोई नहीं झेल रहा। मैं जानता हूँ कि मैं क्या झेल रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में। ना किसी के आगे सर उठा के चल पाना, ना किसी के सामने निकल पाना, तो वो चीज़ मैं जानता हूँ। फिर जब यूट्यूब पे जब मैंने सर्च किया, उसके बाद मैंने अमित जी से जब बात की, तो उसके बाद मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिली यहाँ आने की। तो फिर यहाँ आने के बाद सब कुछ ठीक रहा। और सबसे मेन चीज़ ये है, कोई इंसान इतना कैसे, मतलब किसी को किसी चीज़ का कोई लालच होता है, कुछ होता है, लेकिन मिस्टर अमित जी को पता नहीं क्या, वो सर्जरी के टाइम भी यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, और सर्जरी के बाद भी वो लोग, मतलब वो यहाँ पे अवेलेबल रहने की बात करते हैं। उसके बाद उन्होंने, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, तो यहाँ से सर्जरी के बाद मैं जा तो सकता नहीं, तो मैंने कहा कि मैं फिर यहाँ कहीं भी रह लूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपका अरेंजमेंट कर दूँगा। तो उन्होंने रहने का, खाने का, टेकिंग केयर का मेरा सब कुछ अरेंजमेंट किया।
तो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक ही इज़ अ गॉड फॉर दिस काइंड ऑफ। आफ्टर सर्जरी जो एक कहते हैं कि इसकी लेग की सर्जरी मतलब हड्डी की सर्जरी होने के बाद थोड़ी टेकिंग केयर ज़्यादा लगती है, तो उन्होंने मिस्टर अमित जी ने सब कुछ अरेंज किया मेरे लिए मुंबई में। मैं उन्हीं के साथ रहने वाला हूँ मुंबई में, तो सारा कुछ अरेंज कर दिया। और 1 महीने के बाद उन्होंने बोला है कि आपकी दूसरी सर्जरी भी हो जाएगी। फिर दूसरी सर्जरी होने के बाद भी मैं यहाँ रहने वाला हूँ, और उन्होंने सारा कुछ इंतज़ाम किया, जैसे फ़िज़ियोथेरेपिस्ट का, मेरे खाने पीने का, मेरे डाइट का, सारा कुछ अरेंजमेंट उन्होंने कर दिया। तो आफ्टर ऑल सब कुछ ठीक है। तो मैं कल यहाँ 3 अप्रैल 11:25 पे हॉस्पिटल में आ गया था। 12 बजे मुझे एडमिट कर लिया गया, और आज 4 अप्रैल हो चुकी है और अभी 10 बज रहे हैं करीब। तो मेरी सर्जरी 1 बजे होने वाली है। सर्जरी के बाद मैं कैसा फ़ील करूँगा ये मैं आपको बताऊँगा उसके बाद।